प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी हम बात करेंगे ख़ास तौर पे मैदे के मसाइल पर, क्योंकि मौसम गर्मा अब आ चुका है और ऐसे में हमें जहाँ पर सूरज की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से मौसम की शिद्दत से बचना है, ख़ुद को बचाना है, वहीं पर हमें खाने पीने में भी बहुत एहतियात करनी है। हम खाने पीने का निज़ाम हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है कि गर्मी है, ज़ाहिर है हर चीज़ जो है निज़ाम हाज़मा के लिए अच्छी नहीं होती है, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। कुछ फूड्स, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है। फिर कुछ फ्रूट्स मौसम गर्मा के ख़ास तौर पे ऐसे हैं कि उनको अगर हम खाते हैं तो उनको खाने के फ़ौरी बाद आपने कम से कम कहते हैं 30 मिनट्स तक पानी ही नहीं पीना होता। अगर हम फ़ौरी तौर पे पानी पी लेते हैं, कुछ लोग तो लस्सियाँ और पता नहीं क्या क्या, वो ऊपर नीचे खाना, ऊटपटांग खाना, बेजा खाना, ये हमारे मैदे को किस हद तक मुतासिर करता है। फिर इसमें बहुत सारे हमारे मैदे के मसाइल होते हैं। इसमें हमारी गैस भी हो जाती है मैदे में, समटाइम बदहज़मी हो जाती है। तो इन मसाइल से हमें किस तरह से छुटकारा हासिल करना है? गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ, ख़ास तौर पे मिर्च मसालेदार ग़िज़ाएँ जो हैं, कहते हैं कि गर्मी में कम खानी चाहिए, पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए और मशरूबात बहुत ज़्यादा पीने चाहिए। तो इस सब के बारे में हिकमत की दुनिया में क्या कहा जाता है, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, हकीम अनस साहब आज हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं अनस साहब को। जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से मैदे का ख्याल रखना है? देखिए, मैदा एक इंजन की तरह है। जिस तरह हम इंजन के अंदर अगर अच्छा तेल डालेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी गाड़ी अच्छी चलेगी, लेकिन अगर उसी के बरक्स हम गंदा साफ़ तेल डालेंगे तो वो साल साल ही चलता जाएगा। अब मैदे का ताल्लुक़ जो होता है वो हमारी ग़िज़ा के साथ होता है। अगर हम अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि हमारा मैदा भी ठीक होगा, ना तज़ाबियत होगी, ना बदहज़मी होगी, ना खट्टे डकार आएंगे, ना कब्ज़ होगी। ये सारे जो मसाइल है इसका ताल्लुक़ हमारी खुराक के साथ ही। ठीक है, अच्छी खुराक मैदे के तंदुरुस्ती की अलामत है, बुरी खुराक मैदे के जो है ख़राबी की अलामत है। लेकिन अब हमें खाने के अंदर भी बड़ी जल्दी होती है। जो हमने काम अपने दांतों से लेना होता है वो हम अपने मैदे से ले रहे होते हैं। जब हम जल्दी में खाना खाते हैं तो चबा कर नहीं खाते, नतीजा क्या निकलता है, मैदे को वर्किंग करनी पड़ती है। जब मैदा वर्किंग करता है तो उसके नतीजे में वो स्लो हो जाता है। स्लो होता है तो फिर बदहज़मी होना शुरू हो जाती है, तज़ाबियत होना शुरू हो जाती है, फिर आगे जाके आंतों के अंदर फिर कब्ज़ का मसला आ जाता है। नतीजा यही है कि जब भी आप खाना खाएं तो उसे अच्छी तरह चबा कर, इधर मैं एक आपको टिप्स देता चलूँ कि अगर आप एक नवाले को 32 टाइम चबा कर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप एक हफ्ते में नतीजा देख लीजिएगा कि मैदे के जितने भी मसाइल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। वो इसीलिए तो अल्लाह ने हमें 32 दांत भी तो इसीलिए दिया है ना, ये चीज़, क्योंकि इसे जितना हम चबा के खाएंगे खुराक को, पानी अगर उसे हम चबा के पानी की शक्ल में मैदे के अंदर लेके जाएंगे तो फिर मैदे की वर्किंग कम हो जाएगी। जब मैदे की वर्किंग कम होगी तो फिर आगे मसाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही। ठीक है, मीन्स कि हम खाना चबा के इस्तेमाल। अच्छा, फिर गर्मी है चूँकि तो इसमें खाना हम कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, ग़िज़ाएँ हमारी ऐसी हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कच्ची लस्सी पी रहे हैं, वो दही की लस्सी पी रहे हैं, हम दूध सोडा भी पी रहे हैं, हमें जो मिल रहा है ना हम वो अंदर डाली जा रहे हैं। मतलब वो ठंडी चीज़ें कि ये समझ के कि हमें इंटेक ज़्यादा करना है। जी, क्या है इसमें जो है ना, हमें ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना। अब होता यह है कि जब भी ठंडा मशरूब पिया जाता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा पिया जाता है। जब हम उसे ज़्यादा ठंडा पिएंगे तो क्या होता है, फिर हमारा मैदा स्लो हो जाता है। मैदे के अंदर जब भी ठंडी ग़िज़ा आ जाएगी तो मैदा जो अपनी वर्किंग स्लो कर देगा। तो इसलिए हमें जब भी ठंडा मशरूब इस्तेमाल करना उसमें बर्फ़ कम इस्तेमाल करनी। लस्सी पिएँ, ठंडा मशरूब पिएँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या एहतियात के साथ। ये नहीं करना कि ठंडी और गर्म चीज़ को आपने मिलाकर इस्तेमाल कर लिया। अब होता यह है कि पानी जो है या मशरूब या फ्रूट जो है खाने के बाद इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऐसे बिल्कुल ही गलत है। अगर हम पानी का इस्तेमाल खाने से पहले करेंगे तो खाने के दरमियान में पानी का इस्तेमाल के बारे में तो अनस हमारे यहाँ मिथ है ना कि हमने खाने के बाद फ्रूट्स खाने हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा मैदा स्लो हो जाता है। अच्छा। क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। जब खाने के बाद मैदे के अंदर पानी जाएगा तो वो जो लेई होती है, लुआब होता है, वो पानी की शक्ल बन जाता है और मैदा वर्किंग जो स्लो कर देता है। अगर हम वही खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, कितना दौरानिया होना चाहिए? तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छा, खाने से पहले इस्तेमाल करें। फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स भी और उससे आपका
बड़ी हद तक मैदा जो है ना फुल भी हो जाता है बिल्कुल, आपका, भूख इसी भी तरह कम, भूख भी कम रोटी हो का हाँ। फिर है वो भी आप कम खाते हैं। हाँ, तो फिर ये से जब हम फ्रूट पहले खाएंगे तो फिर से बिल्कुल तिब्बे नबवी के मुताबिक खाना भी कम ही खाएंगे, क्योंकि खाना कम खाना भी जो है वो सुन्नत भी है और मैदे को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फिर ये होता है कि हमें भूख नहीं लगी लेकिन हमने फिर भी खाना खा लेना, तो अगर ऐसा करेंगे तो भी हमारा मैदा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। खाने के बाद पानी पिएंगे तो भी मैदा ख़राब होगा। कि मशरूबात जितने मर्जी इस्तेमाल करें कोई ममानत नहीं है, लेकिन बर्फ़ का इस्तेमाल कम करें। अच्छा। और जब प्यास लगे तब इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आप पी जा रहे और पेट आपका फूलना शुरू हो गया। हाँ। कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से फिर ये पेट फूलना शुरू हो जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि पानी का तो नुकसान नहीं है लेकिन हमारा मैदा ख़राब होगा। क्या होता है, वो ओवर ईटिंग की वजह से, ओवर पानी पीने की वजह से जो है ना ये मसला आ रहा होता है। कि जब प्यास लगे तब पीना और बर्फ़ का इस्तेमाल कम करना, फिर इंशाल्लाह कोई भी मशरूब पीने से नुकसान नहीं होगा। लेकिन अक्सर देखा है कि हमारे गर्मियों के अंदर ये रेड़ियाँ वगैरह लग जाती हैं, मशरूबात की रेड़ियाँ लग जाती हैं। कांजी की अब जगह कांजी होगी, ठीक है, शक्कर कोला हो गया, फिर ये दूसरा संदल वजूरी, ये शरबत मशरूबात लग जाते हैं। ये तो हम जब जाते हैं ना पंसारियों की दुकानों पे, जी बिल्कुल, रखे हाँ बिल्कुल इसी तरह शरबत रखे होते हैं। हाँ, कि उनसे आप ये पिए ज़रूर, लेकिन इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल कम करो। कि अगर हम इसमें बर्फ़ ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि गर्मी होती है जब दिल करता है ज़्यादा ठंडी चीज़, वो ज़्यादा ठंडी सिर्फ ज़ुबान के टेस्ट के लिए, मैदे के लिए वो नुकसानदेह है। क्योंकि जब भी मैदे के अंदर कोई ठंडी चीज़ जाएगी मैदे का वर्किंग स्लो हो जाएगा, क्योंकि मैदे के अंदर हीट बड़ी ज़रूरी है। ग़िज़ा को हज़म करने के लिए, पानी को, किसी भी चीज़ को हज़म करने के लिए हरारत का होना बहुत ज़रूरी। जब हम ठंडी चीज़ उसके ऊपर डालेंगे, वो उसकी मिसाल इसी तरह ही है कि जैसे एक तवा गर्म है उसके ऊपर पानी डालें तो वो हाँ जी बोलना शुरू हो जाता है, ठीक है, आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, इसी तरह ही इसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग करेले जैसे गर्मियों की बड़ी ये पसंदीदा सब्जी है, ये खाते हैं तो उसके फौरी बाद जी वो दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिला के कच्ची लस्सी बना के पीते हैं कि इससे जो करेलों की गर्म तासीर है कच्ची लस्सी से वो ठंडी हो जाएगी। तो ये जो टोटके हम अपने तौर पे आजमा, और किस हद तक की बेनिफिशरी है इसमें, क्या है? इसमें सिर्फ उसकी हरारत कम की जाती है, अफादियत उसकी वही रहती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि जब हम कोई गर्म चीज़ खाते हैं, जो लोग मैदे और असाब के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, वो जब भी गर्म चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, उनका जिस्म के अंदर ना गर्मी पैदा होने शुरू हो जाएगी, खारिश होने का खदशा है, ठीक है, हीट निकलने का खदशा है, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है, कहते नहीं मेरे वाला जो सेक निकलना शुरू हो गया गर्म चीज़ खाने, वो होता है यही है कि सिर्फ वो तासीर गर्म होने की वजह। अगर उसके बाद हम लस्सी का इस्तेमाल करवा देते हैं तो उससे उसकी हरारत कम हो जाती है। जब हरारत कम होती है तो ये कैफियत नहीं पैदा होती, और अदरवाइज उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कच्ची लस्सी वैसे फायदेमंद है? कच्ची लस्सी फायदेमंद है, ठंडी होती है। ठंडी होती है, और बस ये है कि उसमें उसे ज़्यादा ठंडी करके ना इस्तेमाल किया जाए, नमक का इस्तेमाल उसमें कम किया जाए, क्योंकि ज़्यादा नमक भी जो है वो भी आपके मैदे को ख़राब कर रहा होता है। अच्छा, रोज़ की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे मैदे के मसाइल को मज़ीद ख़राब कर रही हैं? उसमें बाहर की चीज़ें जिसके अंदर तेज़ मसाला जात वाली चीज़ें हैं, समोसे पकोड़े, तली हुई चीज़ें, क्योंकि वो ऐसे तेल में तली जा रही होती हैं कि जो कई दिनों के बाद चेंज होना होता है। वो जब हम वो इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से हम फिर कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमारा मैदा जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। कि बाहर वाली चीज़ों से परहेज़ किया जाए और पानी का इस्तेमाल खाने से पहले किया जाए, और इसके अलावा जो है सुबह निहार मुँह कोई ना कोई कावा या गर्म पानी के अंदर शहद का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। अगर हम दिन भर रूटीन यही रखते हैं कि हमने बाहर से ही खाना खाना है, फिर हमें कोई ऐसी चीज़ या ऐसी फक्की या कोई कावा ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमारा मैदा तंदुरुस्त रहे। तो उसके लिए फिर यही है कि दिन के अंदर एक टाइम या तो चटनी का इस्तेमाल किया जाए। चटनी के अंदर पुदीना, नारदाना, लहसुन, अदरक और काली मिर्च, ये 5 चीज़ों की जो है ना चटनी बनाकर अगर दोपहर के टाइम इस्तेमाल की जाए तो उससे क्या होगा कि अगर आप बाहर की चीज़ें भी खा रहे हैं तो फिर भी आपका मैदा वर्किंग करना शुरू कर देगा, अदरवाइज क्या होगा, मैदा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये चटनी जो आप बता रहे हैं, कहते हैं कि जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं ना, हार्ट पेशेंट होते हैं स्पेशली, उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये खून को पतला करती है। और ऑलरेडी दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, फिर ये चटनी का इंटेक जो है फिर वो ज़ाहिर है नहीं, इसमें जो ना सिर्फ जो ब्लड पतला करने वाली चीज़ें वो 2 हैं, लहसुन और अदरक। अच्छा। लेकिन इनका प्रोसेस बड़ा स्लो, नेचुरल चीज़ जितनी भी है उसने आहिस्ता आहिस्ता ही काम करना है। कि हम ये 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम इस्तेमाल करवा रहे हैं, जो दवाइयाँ हैं वो हम 2 टाइम इस्तेमाल कर। कुछ लोग कहते हैं कि हमने दवाई का इस्तेमाल कम करना, हमने ग़िज़ा से इस फ़ायदा लेना, तो उनके लिए ये होता है कि वो फिर दिन में 2 या 3 दफ़ा दवाई खाने के बजाय चटनी का इस्तेमाल कर। लेकिन अगर वो दवाई भी खा रहे हैं फिर एक टाइम चटनी खा लें तो उसमें कोई ममानत नहीं है।
अच्छा, नीम गर्म पानी पीना ये तेज़ाबियत और कब्ज़ के लिए कितना फ़ायदेमंद है? और अक्सर हमने देखा है बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इंटेक किया जा रहा होता है सुबह निहार मुँह, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कुछ लोगों को मैंने अक्सर पीते हुए देखा है कि इससे जी चर्बी भी आपकी बर्न होती है, आपका वेट भी लॉस होता है, तो ये वाकई बिल्कुल इफेक्टिव है। इसी तरह ही है कि अगर आप सुबह निहार मुँह गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो सारा दिन आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत नहीं होगी, गैस नहीं होगी और ना ही आपको अफारा और आएगा। जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है, मैदे में तेज़ाबियत और जलन होती है जिनको, उनके लिए उसके अंदर फिर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे या गर्म पानी जो है ना कावे की शक्ल में पिएंगे। अगर अकेला गर्म पानी पीते हैं ना, वो सिर्फ वही लोग पीते हैं जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है। वो गर्म पानी पीने से क्या होता है, क्योंकि उन्होंने फाइबर का इस्तेमाल कम किया होता है। जब गर्म पानी पीते हैं तो आंतों के अंदर जो खुश्की है वो तरी की शक्ल में बदलती है, तो क्या होता है पखाना आसानी से आ जाता है। वो सिर्फ यही इसलिए कि कब जो है ना आंतों को नरम करने के लिए गर्म पानी पिएंगे, आंतें नरम होगी, पखाना अच्छी तरह आ जाए। और जब आंतों की सफाई हो जाती है तो फिर मैदा जो है ना वर्किंग अपनी बहुत अच्छी कर देता है। आपको नुस्खा बताएंगे? जी बिल्कुल, उसमें हाँ गर्मी की मुनासबत के साथ ये 4-5 चीज़ें ले लेनी है। नंबर 1 लेनी है सौंफ 50 ग्राम सौंफ लेनी है, 50 ग्राम लेनी है अजवाइन, उसके बाद 20 ग्राम लेनी है सूखा अदरक, सुंड जिसे कहा जाता है, 20 ग्राम लेनी है मगा, फिलफल दराज भी इसे कहा जाता है। इसके बाद 50 ग्राम लेना है अनारदाना और इसके अंदर 20 ग्राम शामिल करनी है सना मक्की और 20 ग्राम शामिल करना है काला नमक। लेकिन अगर जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए काला नमक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ों को लेके इनका सफ़ूफ तैयार कर लेना। खाना खाने से आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी के साथ या ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह ताला जो लोग कब्ज़ की वजह से, अफारा की वजह से, बदहज़मी, तेज़ाबियत की वजह से परेशान है, उनके लिए ये नुस्खा कोई हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल काफ़ी होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें खाने के फ़ौरी बाद तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उनके लिए 2 नुस्खे हैं, या तो वो खालिस दूध का एक घूंट भी ले, नहीं खाना ही ना खाने, कम मिकदार में खा लें, कम मिकदार में खा, या तो वो 2 घूंट जो है ना खालिस दूध के पी ले, उनकी तेज़ाबियत फौरी ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं मिलता, वो नहीं बने, वो मिलना नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि खुश्क आलू बुखारा, हाँ ठीक है, खाने के बाद एक दाना चूस के इस्तेमाल करना, जिस तरह हम कोई टॉफ़ी वगैरह चूस के, हाँ कैंडी की तरह चूस के इस्तेमाल करना। इंशाल्लाह ताला जो तेज़ाबियत हो रही है उससे छुटकारा हो जाएगा। और फिर गर्मियों के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि ना तो हीट पैदा होगी और ना तेज़ाबियत पैदा होगी, और इसके अलावा जो है मकवी मैदा तस्कीन कि जिससे आपको जो है ना घबराहट वगैरह नहीं। तो आप फ्रेश आलू बुखारा भी तो खा सकते हैं। फ्रेश से बेहतर जो है ना ये इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। फ्रेश वाला मीठा होता है, फ्रेश वाला मीठा, लेकिन वो फ्रेश वाला हम पहले खाएंगे, ये तेज़ाबियत के लिए हम बाद में खाएंगे। अच्छा। हाँ, इसका फ़र्क आ जाएगा। डेली एक आपने डेली एक हाँ, खाने के बाद चूस कर इस्तेमाल करें, आप उसको अपने मुंह में रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप हाँ चूस कर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नीम गर्म पानी की बात होगी। अच्छा, फल और सब्जियां हमारे हाजमे के लिए जो ज़्यादा डाइजेशन सिस्टम को तेज करती हैं वो कौन? जी बिल्कुल, उसमें जो है ना सबसे बेहतर तो है दोपहर के टाइम खाने का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल खाने के साथ, ठीक है। दोपहर के खाने के साथ सलाद में हम जो है ये खीरा, बंद गोभी, प्याज, टमाटर, ठीक है। इसके अंदर आजकल जो है ना छोटे छोटे आम भी आए हो जिसे अम्बियाँ कहा जाता है, ठीक है, कच्चे, हाँ वो भी इस्तेमाल करेंगे दोपहर के टाइम, क्योंकि इनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर हम इसके साथ फलों की बात करें तो फलों के अंदर अमरूद और पपीता। अच्छा, बचपन में हम कोई चीज़ नहीं छोड़ते थे, कच्चे अंगूर इतने खट्टे होते हैं वो खा जाते थे। किसी के घर पौधा होता था तो बस ठीक है, पकने ही नहीं देते थे हम। फिर ये एक आंवला होता है, हाँ, वो ठीक है, वो हमने खाना, कितना वो खट्टा होता है, अम्मियाँ खानी, सब कुछ खाना, टाटरी लगा के चूरन लगा गला खराब नहीं होता था। अब तो आंवले का एक दफ़ा मैंने वो पी लिया स्मूदी बना के, मैंने किसी एक्ट्रेस को देखा बॉलीवुड की, तो मैंने भी पी लिया। यकीन करें मेरा पूरा हफ्ता गला जो है ना वो बंद हो गया। असल में ना इम्यून सिस्टम कमज़ोर, तब जो बचपन होता है उसमें इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उम्र ढलती है ना, तो इम्यून सिस्टम उम्र इतनी भी नहीं ढली, लेकिन 30 प्लस जब इंसान जाता है, खुराक ऐसी है कि ये आप जरूर मेंशन कर दिया करें, 30 प्लस कह ले। वैसे तो हमारी हिकमत में 40 प्लस जब इंसान जाता है ना तो चीज़ों का असर कम होना शुरू हो जाता है। वजह ये है कि जो खुराक हम खा रहे हैं वो सारी क्या कहते हैं उसे केमिकल्स वाली, सब्जी के ऊपर भी केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, गंदम के ऊपर भी केमिकल का, मतलब जो भी चीज़ हमें हासिल की जा रही, ज़मीन से हासिल करते हैं हम, उसके ऊपर हम स्प्रे या खाद
बाद का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। उसका नुकसान ये होता है कि वो हमारी जो है ना बॉडी के ऊपर असर ये है कि बीमारियां जन्म लेती नहीं हैं। तो फिर 40+ वाले जो आपके पेशेंट्स होते हैं उनको फिर क्या करते और हैं उन्हें फिर आपने आप कहा कि वो मिकदार बढ़ा देते हैं ना। दवाइयों का असर कम हो जाता है। दवाइयों का मिकदार बढ़ा देते हैं। उनमें कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जैसे कि दर्दों के पेशेंट, दर्दों वाले ऐसे पेशेंट हैं कि वो दवाई खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, अदरवाइज वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी भी खाते हैं ठीक रहते हैं। आपकी वजह यही है कि खुराक अच्छी नहीं है। हाँ। नाकस खुराक होने की वजह से ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 40 से जब हम पीछे आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा महीना या 1.5 महीना अद्वियात खिलाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं बनता दोबारा। लेकिन जैसे ही वो 40+ जाते हैं, उन्हें ठीक करना थोड़ा मुश्किल। अच्छा, वजह ये ये अब है, आप अपनी हिकमत जहाँ पे फेल हो जाए तो आप उम्र पे ना डाल दिया करें। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। जिस पेशेंट को असर नहीं होता आप कहें कि बूढ़ा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारी हिस्ट्री उसकी पहले ली जाती है। अपनी क्लाइंट खराब कर रहे हैं अपनी नहीं, दुकानदार उसकी हिस्ट्री पहले ली जाती छोड़ है। देंगे आप उम्र बता देते हैं। नहीं, वो उसमें बता रहा हूँ कि हिस्ट्री लेके जब शुरू की जाती है ना कि असर थोड़ा सा कम होता है। इम्यून सिस्टम आपका वीक कि उसमें हम जब उसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ना कि हम 2 टाइम की बजाय 3 टाइम दवाई दे देंगे, मिकदार थोड़ी सी ज्यादा, तो फिर वो मसाइल खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, देसी इलाज कितने दिन में वाज़ेह फ़र्क, वो फिर आपने उम्र के हिसाब से बता दिया है कि किस तरह से। लेकिन ये दर्दों का आपने खुद ही जिक्र छेड़ दिया है, तो ये ज़्यादातर केसेस जो हैं ये औरतों के आते होंगे, है ना? ज़्यादातर खासतौर पे जो औरतों। गैंठिया हाँ, का बिल्कुल। मर्ज बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। उसमें देखिए कि मर्द हजरात की रेशो इसमें कम है, इसके क्या रीज़न है? इसमें आ जाता है चलने फिरने का फ़र्क आ जाता है। जो मर्द हजरात आता है वो दिन में बाहर निकलते हैं काम काज के लिए, चढ़ते फिरते हैं। अच्छा। लेकिन ख़वातीन जो होती हैं या वो खड़ी रहती हैं या वो बैठी रहती हैं। आपने देखा होगा कि पहले वक्तों के अंदर जो है ना कच्चे चूल्हे होते थे, कभी उठना कभी बैठना, ठीक है, पुशअप वगैरह होता रहता था, जमीन पे चूल्हे रखे जमीन होते पे थे। चूल्हे। हाँ जी। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो किचन जो है गया, वो और ज़ाहिर है। माहौल चेंज होने की वजह से क्या हुआ है कि हमने या तो खड़े होकर खाना बनाना है, ठीक है, या हमने ओवन कर लेना, और या हमने आके बेड पे बैठ जाना, ठीक है। नीचे बैठने वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। सही। वो बुर्श भी जो नीचे बैठ के मारा जाता था वो भी अब खड़े होके ही मारा जा रहा है। हाँ। ठीक है, वो यही वजह कि हमारी एक्सरसाइज कम हो गई है। जब एक्सरसाइज कम हुई है तो उस वजह से हम जो है ना इस मर्ज में मुब्तला होना शुरू हो गए। और फिर जो है जब दवाइयों की तरफ आएंगे तो फिर कहते हैं कि हम एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते, फिर अद्वियात खाते रहेंगे तो ठीक हो ठीक जाए। है। लेकिन आपने पहले पूछा कि अद्वियात का असर कितनी जल्दी, देसी इलाज हाँ, जो है, देसी इलाज हिकमत की दुनिया में हिकमत slow की- होता है इसका? जी, इसमें होता है ये, कुछ चीज़ें होती हैं फौरी असर करती हैं, कुछ होती हैं कि 1-2 दिन लग जाते हैं, कुछ होती हैं कि हफ्ता 10 दिन बाद जाके पता चलता है। ये डिपेंड करता है मर्ज के ऊपर। अब जैसे आप कह लें कि मैदे के अंदर दर्द हो रहा है, मर्ज नॉर्मल मर्ज है, कि हिकमत में ऐसी चीज़ है कि अगर हम फौरी दें, जिस तरह के कोई इंजेक्शन वगैरह काम करता है, डिक्लोरान कह लें इंजेक्शन के दर्द को कंट्रोल करने कर देते हैं। बिल्कुल इसमें हिकमत में भी है होते कि हैं? हाँ, होता है कि आपके पेट में या मैदे में दर्द हो रही है और इतनी शिद्दत की दर्द है कि उसे आप फौरी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। 1 कप पानी का लेना है, उसके अंदर आपने यही अजवाइन 2 चुटकी डाल देनी है और साथ में 1-2 लौंग डाल देने। अच्छा। ठीक है, उसे अच्छी तरह पकाना है। जब वो आधा कप रह जाएगा उसे आग बंद करके 2-3 मिनट के लिए स्टीम कर देना। स्टीम करने के बाद उसे छान के इस्तेमाल भी, 1 घूंट अंदर जाने की देर है, फौरी दर्द खत्म हो जाएगी। ठीक है, कि ये जो है ना कुछ रेमेडीज होती हैं कि जिनका असर फौरी हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि अब जैसे आप कह लें कि ये घुटने में दर्द हो रही है, अब इसके लिए हम जो चीज़ देंगे इसका असर होगा कम से कम 7-8 घंटे के बाद जाके। कोई जितनी मर्जी तेज़ चीज़ दे दे, 7-8 घंटे से पहले इसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। सही। तो इसी तरह बाकी जो भी अमराज आते हैं, जैसे जैसे मर्ज की शिद्दत होती है उस तरह उसका ट्रीटमेंट होता है। कोई और नुस्खा अगर आप बताना उसमें ये चाहें तो? कैस्ट्रॉइल, जो लोग कब्ज की वजह से कैस्टर ऑयल परेशान, है। कैस्ट्रॉइल है, कब्ज की वजह से परेशान है, उन्हें चाहिए कि सुबह शाम नीम गर्म दूध के ये अंदर, तो मैंने सुना बड़ा थिक होता है, ये तो ऐसे ही है, नहीं, इतना भी ज्यादा थिक नहीं है। ठीक ही है। हाँ, ये अभी गर्मी है। कोकोनट ऑयल की तरह है ये। नहीं, कोकोनट बहुत पतला होता है, ये अभी गर्मी की वजह से है, थोड़ा सा जैसे मौसम चेंज होगा ना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। ओके। हाँ, तो जम ये जाता है? नहीं, जमता नहीं है, जमता सिर्फ कोकोनट ऑयल है, ये नहीं जमता। जो लोग कब्ज़ की वजह से परेशान है और खुश्की की वजह से परेशान है, क्योंकि लाहौर का तो पानी भी खैर इस तरह का है कि खुश्की की वजह से बड़े लोग परेशान, उनके लिए उन्होंने क्या करना है, सुबह शाम नीम गर्म दूध के अंदर 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के अच्छा। सुबह इस्तेमाल कर लें, इसी तरह शाम को इस्तेमाल कर लें, खाने के कोई 1 घंटा बाद। ठीक है, कोई महीना लगातार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला जो कब्ज़ है ना उनकी, इससे इंशाल्लाह ताला जान छोड़ जाएगी। और आजकल मौसम है पपीते का, ठीक है, मैदे के लिए, गुर्दों के लिए और आंतों के लिए पपीते का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है।
कि अगर आप सुबह के टाइम पपीते का इस्तेमाल करते हैं निहार मुंह, तो आपका मैदा बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए रोज़ाना रात को कोई 2 या 3, एक पपीते के ना 2-3 हिस्से कर लें, तकरीबन 1 पाव पपीता आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला जो कब्ज़ के मसाइल हैं, आंतों के मसाइल वो ठीक होना शुरू। पपीता तो कहते हैं मैदे के लिए बहुत अच्छी, सुबह निहार मुंह मैदे के लिए इस्तेमाल करें, शाम को कब्ज़ और आंतों के लिए इस्तेमाल किया जाए। शाम को आप सोने से पहले खाना खाने के बाद? नहीं, खाने के अगर बाद करना है तो वही घंटा बाद करना है, लेकिन कोशिश करें फ्रूट का इस्तेमाल खाने से पहले ही किया जाए, और उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। सही है। और कोई ऐसा शरबत, कोई ऐसा आप हमें जो घर पे इजीली तैयार भी हो जाए और वैसे भी हमारे स्टमक के लिए, जैसे आजकल इमली आलू बुखारे का कांजी और इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें। उसमें जो है ना ये है कि आप 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 2-3 क्यूब्स बर्फ़ के डालें, ठीक है, 1 चम्मच सौंफ का डालें और 5-6 काली मिर्च के दाने डालें और नमक हस्बे ज़रूरत ग्राइंड करके इस्तेमाल करें। मैदे के लिए, तजाबियत के लिए, हाँ अगर इसमें के अंदर पुदीने के चंद पत्ते शामिल कर लिए तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। मैदे के लिए, तजाबियत के लिए, गैस, अफारा और जो ये घबराहट हो रही होती है, इन सब के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, कि आप फ़ौरी बनाकर इस्तेमाल करें एज ए मशरूब, मेहमान को भी पेश कर सकते हैं, खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और मैदे के लिए भी बड़ी कमाल की चीज़ है। बहुत शुक्रिया अनस आपके आने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच।